2012 में जब सपा को 30% से भी कम वोट मिले थे तब उसने प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन 2022 में जब 32% से ज्यादा वोट मिले तब भी वो 111 सीट पर सिमट गई। यानी समाजवादी पार्टी को अगर भाजपा से आगे निकलना है तो उसे 40% वोट तक पहुंच बनानी होगी और अखिलेश का ये लक्ष्य तभी अंजाम तक पहुंच पाएगा जब वो हिंदुत्व पर सवार होकर भाजपा से मुकाबला करे। यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए ये भी जरूरी है कि वो अयोध्या पॉलिटिक्स पर भाजपा को जवाब दे सके और शायद यही वजह है कि अखिलेश खुलकर इस दंगल में उतर आए। क्या अखिलेश की ये रणनीति अयोध्या पॉलिटिक्स की काट है? क्या सार्वजनिक मंच पर पूजा पाठ करने से, हवन कुंड में आहुति डालने से, हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मंदिर दर्शन करने से समाजवादी पार्टी पर लगे वो आरोप मिट जाएंगे जो भाजपा अक्सर उठाती रहती है? भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु रामलला का मंदिर बनाने के लिए सर्वस्व निछावर पर लगा दिया और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर जिस ढंग से गोलियां चलाई थी, अयोध्या की सड़कों को लाल कर दिया था, बहुत ही दुखद है। इन्हें देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अब ये बयान उनका बड़ा हास्यास्पद है, सब लोग जानते हैं इसे। समाजवादी पार्टी का बयान निश्चित रूप से उनकी कुंठा और जो उन्होंने पाप किए हैं उनको के प्रति पश्चाताप दिखाता है। उनकी सरकार के कार्यकाल में आपने देखा हो किस प्रकार से 90 में अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार उन्होंने किया। यानी सपा और भाजपा के बीच जब जब जुबानी वार पलटवार होगा तब अयोध्या कांड का जिक्र जरूर आएगा और तब सपा के नेताओं को सफाई देनी पड़ेगी, जैसे अभी देनी पड़ती है। देखिए, हम कभी न हिंदू विरोधी थे न राम विरोधी थे, न हम लोग तो सब वैसे ही राम भक्त हैं। हम कहाँ विरोधी रहे, कभी नहीं, तो प्रचार लोग करते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी ऊहापोह की स्थिति में है कि वो जाए किस तरफ, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो उनके वरिष्ठ नेताओं ने जिस ढंग से रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी की है, तुलसीदास को लेकर बयानबाजी की है, वो बिल्कुल उल्टा दिखता था। वो लगता था कि जैसे वो बिल्कुल राम मंदिर के मुद्दे पे भी या हिंदुत्व के मुद्दे पे भी सीधे सीधे भाजपा से टकराने के मूड में है। अयोध्या का मुद्दा सपा की सबसे कमजोर नस मानी जाती है, जिसे भाजपा वक्त पर दबाती रहती है और अब कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा कि सपा को मुस्लिम वोट से ज्यादा हिंदू वोट की चिंता है। तभी तो खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आकर खड़े हो गए हैं और अयोध्या वाली पॉलिटिक्स को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कि हम तो मन को मंदिर मानते हैं और पूजा हमारी पद्धति है, आस्था हमारा धर्म है और हमारे नेता में तो ईमानदारी सच्चाई कूट कूट के भरी अखिलेश यादव जी में। और बीजेपी इसी बात से तो परेशान है कि देखिए सच्चाई तो एक न एक दिन आती है। आज मैं झूठ बोलूँगा, कल मैं झूठ बोलूँगा, परसों तो आप मुझे जान जाएंगे, तो मुझे समाज की हे दृष्टि से गुजरना पड़ेगा। हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि सभी धर्म को, अपने धर्म की उपासना करने का सभी को, इस देश में सभी को संवैधानिक हक है। आप वो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, उसका आप प्रभाव पूछ रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का साफ सवाल है कि अगर सबका आप साथ, सबका विकास और सबके समृद्धि का रास्ता चाहते हैं तो जातिगत जनगणना हो, वही सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अगर उन लोगों ने ये रास्ता अपनाया है तो बहुत सोच विचार के सोची समझी रणनीति के तहत सब किया गया होगा। राम मंदिर का विरोध करना एक अलग बात है और आस्तिक होना एक अलग बात है। ये लोग आस्तिक तो हैं, नास्तिक तो कभी नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्योंकि ये कृष्ण के वंशज अपने को मानते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण धाम की बात करते हैं और राम के विरोधी कभी नहीं रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर लाने के साथ साथ हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा कि क्या सपा के इस राजनीतिक प्रयोग से मुस्लिम मतदाता छिटक तो नहीं जाएंगे? अखिलेश को मंदिरों में जाने से क्या हासिल होगा और क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए अपनी पार्टी को सियासी मजबूती दे सकेंगे? बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, विकास पे बात करिए, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बहुत हुआ। अब जनता जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपके बहकावे में नहीं आने वाला है।
विकास पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे चुनाव होगा। अपना कर्तव्य करें, ज़्यादा अच्छा होगा। पूजा पाठ करें और अपने विचार, शुद्ध विचार रखें। भाजपा के संबंध में जो बोलते हैं, राम मंदिर के संबंध बोलते हैं, जितना लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, जय श्री राम के नारा लगाते हैं, केवल वही लोग यदि भाजपा को वोट देते हैं तो ये निश्चित है पूर्ण बहुमत से 24 में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 32% से ज्यादा रिकॉर्ड वोट हासिल हुए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सूबे के मुस्लिम वोटर्स में से 80% से ज्यादा वोट सपा को मिले। हालांकि ये वोट भाजपा को सत्ता में लौटने से रोक नहीं सके। ऐसे में सपा की कोशिश लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाकर 40 से 45% वोट हासिल करने की है। इसके अलावा अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सपा को मुस्लिम परस्त वाली छवि से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसके लिए 2017 के चुनाव के बाद से ही वो लगातार कोशिश कर रहे। हालांकि अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। हार्ट की छवि की वजह से तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को निकाला है, उत्तर प्रदेश से बाहर किया है। आदरणीय योगी सरकार के साथ गई है और वो कौन से हार्ड होने की बात कर रहे हैं, जितने हार्ड थे उनके पास में, तो हार्ड कोड क्रिमिनल को लेकर चलने वाली पार्टी, तो तभी तो वो अभी अपने कार्यकर्ताओं को आज भी वही ज्ञान दे रहे हैं कि हमें हार्ड होना पड़ेगा। देखिए, भाजपा की इसी साजिश को विपक्षी दलों को नाकाम करना है, क्योंकि भाजपा अपने को सिद्ध करना चाहती है कि हिंदू और हिंदू धर्म मात्र भाजपा का है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर या भगवान राम किसी के एक के नहीं हैं, भगवान राम सबके हैं। जो उनको सम्मान देगा उन सब के हैं वो। अब अगर सपा को अब याद आ रही है तो ये देखने की जरूरत है कि अब क्यों याद आ रही। दरअसल अखिलेश यादव पर हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लेकिन बदले राजनीतिक हालात में अखिलेश ये जान चुके हैं कि सपा के परंपरागत MY समीकरण के सहारे भाजपा को नहीं हराया जा सकता, और वो भी तब जब देश की सियासत का एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व पर सवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।